के बाशिंदे। हमको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जो रेलेवेंट आर्टिकल्स है, आर्टिकल 15(4) है, 15(5) है, फिर 16(4) है, 4A है, 16(5) है, ये तमाम जो रेलेवेंट आर्टिकल्स है वो तमाम रेलेवेंट आर्टिकल्स को जो है हमें अमेंड करना पड़ेगा। और इस लिहाज से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बिल्स ड्राफ्ट करके रखे हुए हैं और ये कोरोना बंदी के पहले जो है वो जस्ट मेरे बिल्स ड्राफ्ट हो गए थे और मैं आई वॉज वेटिंग कि जो सेशन होगा जून में तो उसमें हम लाने का प्रयास करेंगे। तो अभी देखते जून में क्या होगा, क्योंकि अभी तो सेशन ही ठीक से नहीं हो रहा है। तो आगे वो बिल मेरे पास ड्राफ्ट करके मैंने तैयार रखे जिससे रिजर्वेशन एक बहुत इफेक्टिव जो है वो राइट बन सके, और उसके लिए मैंने बिल ड्राफ्ट करके तैयार रखे हुए। देखते अभी ये जो मानसून का सेशन है उसको क्लियर हो जाने देते। अगर आपके पहचान के कोई मेंबर पार्लियामेंट हो तो आप मुझे बताइए, एज अ प्राइवेट मेंबर बिल इसको इंट्रोड्यूस करेंगे पार्लियामेंट के अंदर में। मैंने बिल ड्राफ्ट करके रखे इसको लेकर, पर सुप्रीम कोर्ट जाने से बहुत फायदा नहीं आएगा, री इंटरप्रिटेशन होने का चांस बहुत कम है इसमें। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 15(4) यही इस तरह की है कि जिसके वजह से ये राइट नहीं है। तो मैं जो बार बार कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अच्छा है, लेकिन जो है वो परिपूर्ण नहीं है, उसको अमेंड करने की जरूरत है। वो बात बार बार प्रूव हो रही है वेरियस केसेस के अंदर। सर, अगली कड़ी में सवाल विजय बौद्ध जी का है कि डेमोक्रेसी इज ए करेक्ट ऑप्शन फॉर वेलफेयर एंड व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी एंड अदर मॉडल ऑफ वर्क। डेमोक्रेसी इज अ गुड वे ऑफ governance and government. Nobody disputes this in the world now, but democracy itself is not sufficient. Then democracy, there are different models of democracy. You see, there is representative democracy, direct democracy, participatory democracy, and deliberative democracy. That is the first four models, major models are there of democracy. इसका जब तक आप फ्यूजन करके जो जिसमें अच्छी चीज़ें हैं चारों मॉडल्स में, वो जब तक आप नहीं लेंगे और उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप लॉज में कोडिफाई नहीं करेंगे, तो डेमोक्रेसी इफेक्टिव नहीं हो पाती। जैसे दुनिया भर में अगर आप डेमोक्रेसी रिपोर्ट यदि पढ़ते इंडिया आइडिया इंटरनेशनल का, आई फील 2018 में पब्लिश किया। आइडिया इंटरनेशनल इज अ एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसमें क्लियरली प्रूफ किया गया है कि डेमोक्रेसी से इनइक्वालिटी दूर नहीं हुई, डेमोक्रेसी से कास्ट और जो रेस जैसी जो डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम्स है वो पूरी दूर नहीं हुई। तो डेमोक्रेसी अपने आप में अच्छी है लेकिन पूर्णतः सोल्यूशन नहीं है। इसलिए तीन बातें हरदम कहा जाता है दुनिया में। इट इज सेड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ। यानी ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में और आपके बाकी लॉज जो है वो फेयरनेस और जस्टिस पर बेस्ड होना चाहिए और उसके लिए इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर होना चाहिए। और डेमोक्रेसी का जहाँ तक आप सवाल है, तो डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका इलेक्टोरल सिस्टम नॉन रिप्रेजेंटेटिव होगा तब तक सही लोग चुनकर ही नहीं जाएंगे, और अगर सही लोग चुनकर नहीं जाएंगे तो जो लोग चुनकर जाएंगे वो लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग ही इस तरह से करेंगे कि जहाँ पर कंस्ट्रेंट हरदम रहेगा। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि ये जो फोर मॉडल्स है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, participatory democracy and deliberative democracy. These four models, whatever is you see good in the four models, that fusion we will have to do, first thing. Second thing, that the electoral system will have to be made more representative, a mix of proportional representation system and the first past the post system, along with other you see areas of you see making the electronic voting machine you see more transparent, in electoral funding and ceiling on political funding, media regulations and all these things which I have been recommending. Rather, you see, I've given bills to the parliament, 14 bills. Out of the 14 bills, you see 10 bills are to bring you see a proper you see electoral system in India. This we would have to do. Then human rights we'll have to bring in the Constitution of India, and those bills already have given to the parliament. And along with this, the model of contemporary capitalism would have to, you see, would be remodeled to correct the imbalance of premium on capital and less premium on labor. तो ये सब चीजें अगर की जाए तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, इन कैपिटलिज्म को मॉडल को अमेंड करके एक जस्ट वर्ल्ड बनाया जा सकता है। भारत के अंदर में भी बड़े पैमाने पर एक फेयर एंड जस्ट सोसाइटी को बनाया जा सकता है, अकेले डेमोक्रेसी से नहीं।